दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपने अरविंद केजरीवाल से अभी मुलाकात की। उन्होंने ये ऐलान किया 2 दिन बाद वो इस्तीफा देंगे। आप स्पीकर हैं दिल्ली विधानसभा के, क्या प्रक्रिया है? मुलाकात में उन्होंने क्या कहा? इस्तीफा देंगे वो, और उनकी अपनी जो समझ है राजनीतिक, और इस राजनीतिक समझ के आधार पर और पिछला जो केंद्रीय सरकार यानी बीजेपी द्वारा वातावरण जो क्रिएट किया गया है पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर, बेईमानी को लेकर, और ये डिसीजन मैं समझता हूँ उनसे बातचीत के आधार पर ये उनका उचित निर्णय है। जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव नज़दीक है, और उन्होंने अपील की है जनता से, अगर आप मुझे ईमानदार समझते हैं तो पुनः भारी बहुमत से विजयी बने। और ये निश्चित रूप से राजनीतिक कदम है, और एक व्यक्ति के लिए जिसको चारों ओर से घेर लिया जाए, ईमानदार व्यक्ति को, और उसका निर्णय ये उचित है। सर, आप स्पीकर हैं क्योंकि विधानसभा के सारी विधानसभा की प्रक्रिया को आप समझते हैं। बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है और ये भी कह रही है कि विधानसभा भंग करके क्यों नहीं चुनाव करवा लेते हैं। विधानसभा भंग करके चुनाव करवा लेते हैं, बीजेपी का तो ये धंधा बना हुआ है। सरकारों में एमएलएस को खरीदना, सरकारें गिराना, उनका धंधा बना हुआ है। जब पब्लिक ने मैंडेट दिया हुआ है और पूरे समय तक हम सरकार चलाएंगे, उनको लगता है भंग करनी है, भंग करके देख लें, खुद भंग कर लें। बार बार उनकी आवाज़ उठती है। विजेंद्र गुप्ता भी गए ना राष्ट्रपति के पास, सरकार भंग की जाए, उनके अधिकार में वो कर लें, करके देख लें, फिर दिल्ली की जनता बता देगी क्या होना। क्या मन की बात क्या थी? उन्होंने कब ये तय किया? क्या जेल में ही तय कर लिया था कि वो इस्तीफा दे देंगे और फिर बाद में आके रणनीति बने? इस विषय पर मेरी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से जेल में बैठकर शांतिपूर्वक, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है, उन्होंने आत्मचिंतन किया होगा कि बेल मिलने के बाद मैं कदम लूँगा, और उस कदम को क्यों 13 को बेल हुई है, 14 को उन्होंने रिजाइन किया है, तो ये निश्चित रूप से उनका ऐलान किया है। ऐलान किया है। और आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति शासन की चर्चा भी चल रही थी, उसे लेकर स्पीकर होने के नाते आप क्या कहेंगे? क्या वो संभव है? क्या आपको लगता है कि उस स्थिति में विधानसभा का कोई रोल रहेगा? देखिए, राष्ट्रपति शासन अगर लागू करना है केंद्रीय सरकार को, जिसकी सिफारिश बीजेपी के 8 विधायकों ने राष्ट्रपति से मिलकर के की, मुझे इस पर 2 टिप्पणियां करनी है। एक तो विजेंद्र गुप्ता और 8 विधायक बीजेपी के जिस सदन के सदस्य हैं, उसी सदन को भंग करने की मांग कर रहे हैं, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। एक बात, उनको अगर सदन ठीक नहीं लग रहा, रिजाइन कर जाए स्वयं। पूरे सदन को भंग करने की, जिसके आप मेंबर हैं, मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय सरकार या बीजेपी दिल्ली सरकार को भंग करेगी। भंग करने का कदम उनके लिए उल्टा पड़ने वाला है। क्यों उन्होंने जेल में डाला, जेल से बेल हुई, दिल्ली के अनेक नेताओं को जेल में डाला, उसमें मुँह की खानी पड़ी, और ये सारा सब कुछ जो षड्यंत्र रचा गया, उसमें उनको बार बार मुँह की खानी पड़ी। और अब भंग करने का मुझे नहीं लगता कोई मौका लेंगे, और मौका लेंगे किया भी तो मुँह की खाएंगे। चुनाव तो करवाने ही पड़ेंगे। चुनाव फरवरी के बजाय और 2 महीने आगे हो जाएंगे, 6 महीने में हो जाएंगे, तो चुनाव से तो भाग नहीं सकते। कोई चर्चा है कि कौन बनेगा? क्या विधायकों में से होगा या मंत्रियों में से होगा मुख्यमंत्री? इस पर कोई चर्चा नहीं। ये विधायक जो निर्णय लेंगे, वो बैठक जब भी होगी 2 दिन में, 3 दिन में, तो लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर रामनिवास गोयल सीधे तौर पर ये बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए, कि अरविंद केजरीवाल ने जेल में मंथन किया होगा और उसके बाद ये ऐलान किया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पर स्पीकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के बाद कह रहे हैं। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।